नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 28 जनवरी 1950 को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? राष्ट्रपति के अनुमोदन से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 134 के 1 में। याद रखेंगे। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है दोस्तों इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस बाद में प्रतिपादित किया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्वलोकन हेतु अधिकृत करता है दोस्तों? अनुच्छेद 137 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय को होता है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? मूल अधिकारों का परिवर्तन। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय होता है भारतीय संविधान का संरक्षक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन। याद रखेंगे। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? राष्ट्रपति को। याद रखेंगे दोस्तों। राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है दोस्तों? अनुच्छेद 32 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? 10 वर्ष तक वकालत करनी होगी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेष अधिकार समिति में दोनों सदनों से कुल कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 25 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 15 तथा राज्यसभा से 10। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त थी, जो कि राज्यसभा सदस्य थी वर्ष 1980 से 1986 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी, जो कि 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जीवी मावलंकर।
लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है दोस्तों? संविधान सर्वोच्च है। भारत की संचित निधि पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता है दोस्तों? भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते पर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जाता है? केवल लोकसभा में। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है दोस्तों? आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संज्ञेय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है दोस्तों? भारत की संचित निधि में जमा होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों? आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लेखानुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है दोस्तों? निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? भारत डाकघर में। याद रखेंगे दोस्तों। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है दोस्तों? 5 लाख है। याद रखेंगे दोस्तों। 5 लाख। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति किस पर लागू होती है? भारत के राष्ट्रपति पर। याद रखेंगे दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है दोस्तों? डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद। याद रखेंगे। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है दोस्तों? वरा वेंकट गिरी का। याद रखेंगे दोस्तों। वरा वेंकट गिरी का। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने या डिसमिस्ड संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है दोस्तों? केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं दोस्तों? राज्य विधान परिषद के सदस्य। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 50 होनी चाहिए। याद रखेंगे दोस्तों। न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है दोस्तों? लोकसभा का। राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बताए थे? 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बताए थे। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था दोस्तों? 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 सीएए में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान के नागरिकों को। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? परित्याग, पर्यवसान तथा वंचना के आधार पर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है कृषि भूमि। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? मौलिक अधिकारों के। याद रखेंगे दोस्तों, मौलिक अधिकारों के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है दोस्तों? अनुच्छेद 14 से 18 तक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? अनुच्छेद 14 तथा 16 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्वशासन से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है दोस्तों? अनुच्छेद 21। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 24। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है दोस्तों? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो कि अनुच्छेद 32 में है। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था दोस्तों? 24 जनवरी 1950 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था दोस्तों? 29 अगस्त 1947 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया? फ्रांस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई दोस्तों? जापान से। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय विशेष अधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ब्रिटेन के संविधान पर। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संविधान से संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया दोस्तों? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं अनुसूची में। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? 7वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? 9वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है दोस्तों? एकल कार्यपालिका। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया दोस्तों? पूर्व सोवियत संघ के। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित होती हैं? अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य।
संसद का सदस्य होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है दोस्तों? 6 माह तक। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन होता है? MC शीतलवाड़। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है दोस्तों? भारत सरकार का। अनुच्छेद 76 के 4 के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा? राष्ट्रपति के, याद रखेंगे दोस्तों। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CGA के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया? संविधान के द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्षों का होता है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? 31वें संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57 में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है वित्त आयोग की नियुक्ति। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का, याद रखेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।